मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि आपके जो बचे ड्यूज है उनको चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। 5 महीने बीत जाने के बाद एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं मिली। एक मोड़ पे हर एक सड़क पे जो है एचआरटीसी बस आज खड़ी हुई मिलती है। एचआरटीसी की बसें जो है जुगाड़ से चलाई जा रही हैं। ये सीओ आए हैं, इनके ऊपर नकेल कसें इन्होंने इस एचआरटीसी का बेड़ा गर्क लगभग 80% कर दिया है। ऑर्डिनरी बसों की बात करें तो हालत बहुत खस्ता है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? सीधा सीधा कह देना चाहता हूँ कि ये जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। जो ड्राइवर है वो रोज रोता है, रोज चिल्लाता है, डिफेक्ट देता है। जो घर से भूखा जाएगा वो आगे भी भूखा जाएगा। अगर घर से ही गाड़ी खराब जाएगी तो आगे क्या होगा ये अंदाजा बन रहा है। हिमाचल की रानी या हम कह सकते हैं कि पहाड़ों की रानी एचआरटीसी को कहा जाता है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हो कि हिमाचल पथ परिवहन की जो वॉल्वो है हमारे पीछे लगी है, और उसी हिमाचल की रानी को हम बात करें तो सबसे बड़ा सहयोग जो है उसमें रहता है हिमाचल के जो ड्राइवर यूनियन है, जो कंडक्टर यूनियन का। इस वक्त एचआरटीसी के जो चुनाव हुए हैं जो कंडक्टर और ड्राइवर यूनियन के, तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं मान सिंह ठाकुर जी। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से इन इलेक्शन को देखते हैं, इन चुनावों को देखते हैं। और बात करें एचआरटीसी के कर्मचारियों की तो किन किन समस्याओं का सामना जो है इनको वर्तमान में करना पड़ रहा है और क्या कुछ मांगे जो हैं प्रदेश सरकार की इनकी हैं, तो इस सीधे तौर से इनसे जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के धर्मशाला यूनियन के इलेक्शन हुए और बहुत स्वार्थपूर्ण माहौल में इलेक्शन हुए। मैं उनको चुने हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो समस्याएं हैं एचआरटीसी में समस्याओं का अंबार है, लेकिन अब की बार जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पीछे ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने एक एजिटेशन किया था तो 15 करोड़ रुपया दिया था, और माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि आपके जो बचे ड्यूज है उनको चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। लेकिन आज 3 या 4 महीने 5 महीने बीत जाने के बाद एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बता देना चाहता हूँ कि निगम प्रबंधन को हमने 17 तारीख को एक मीटिंग के लिए टाइम मांगा था, 24 तारीख से पहले दिया जाए, लेकिन प्रबंधन ने 10 जुलाई का टाइम दिया। हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने 10 जुलाई का टाइम दिया। हम वार्ता से हल निकालना चाहते हैं, लेकिन 10 जुलाई को अगर हमारी मांगों का जो हमारी गंभीर मांगे हैं उनका हल नहीं निकलता है तो 10 तारीख के बाद हम कड़े निर्णय लेंगे और हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उन कड़े मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी समस्याएं जैसे 44 लाख रुपया एनपीएस का हमारा काटा है वो किसी खाते में नहीं है। हमारी मांग है कि वो 44 लाख रुपया विद ब्याज हमारे कर्मचारियों के खाते में डाला जाए। 100 करोड़ ओवर टाइम नाइट का है उसको तुरंत दिया जाए। 50,000 एरियर की किस्त जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल गई 76 करोड़ बनता है उसको तुरंत दिया जाए। जो मेडिकल रिप्लेसमेंट का लगभग 11 करोड़ रुपये हमारा बनता है उसको दिया जाए। तरह तरह जो हमारे कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर बनने हैं उनको तुरंत बनाया जाए। जो इंस्पेक्टर से सीआई बनने हैं उनको तुरंत बनाया जाए। हम और वर्कशॉपों में जो स्पेयर पार्ट है जो ना के समान है उसको तुरंत लाया जाए, क्योंकि एचआरटीसी की बसें जो है जुगाड़ से चलाई जा रही हैं। बिल्कुल जुगाड़ से एचआरटीसी की बसें नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि निगम का कर्मचारी आजकल खासकर ड्राइवर वर्ग जो है बहुत दुखी हो चुका है कि वो धक्के से गाड़ी ले जाता है और जगह जगह गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। और मैं चेता देना चाहता हूं प्रबंधन को कि स्पेयर पार्ट लाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा दी जा सके। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि एचआरटीसी जो है हिमाचल की शान है। ऐसे में वर्तमान की बात करें तो हर एक मोड़ पे हर एक सड़क पे जो है एचआरटीसी बस आज खड़ी हुई मिलती है। क्या कारण है इसका सबसे बड़ा? मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट बिल्कुल नहीं है। एक एचआरटीसी में हमारे सीईओ आए हैं, उन्होंने एक नया फंडा तैयार किया है कि एचआरटीसी की बस चंबा में ख़राब होती है, उसका क्रॉस चला जाता है तो पहले अप्रूवल सीईओ साहब से ली जाएगी, उसके बाद फिर वो कंप्यूटर में देखा जाएगा कि कौन से स्टोर में कि ये जो पीओ में क्रॉस है वो पीओ से क्रॉस मंगाया जाएगा और चंबा में डलाया जाएगा। यही मेन कारण है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से मांग करना चाहता हूँ जो ये सीईओ आए हैं इनके ऊपर नकेल कसें। इनका जो काम है वो नहीं करते हैं, ये दूसरे तरफ को काम करने को चले। जो काम टेक्निकल साइड का उनको नहीं करने दे रहे, ये खुद मनमाने जो कानून थोप रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। एचआरटीसी की बात करें तो काफ़ी लंबे बड़े रूट जो है चलाए जा रहे हैं। चंबा से शिमला बस जा रही है, धर्मशाला से पठानकोट बस जा रही है, दिल्ली बस जा रही है। ऑर्डिनरी बसों की बात करें तो हालत बहुत खस्ता है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? मैं बिल्कुल सीधा कह देना चाहता हूं कि ये जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो रोज़ रोता है, रोज़ चिल्लाता है, डिफेक्ट देता है। लेकिन ये बिल्कुल जुगाड़ से वर्कशॉपों में एमआईएल तक की चीज़ जो अब नहीं मिल रही है वो भी जुगाड़ से की जा रही है। पुराना एमआईएल भी नहीं मिल रहा है और जुगाड़ करके मैकेनिकों की भी बेचारों की कोई गलती नहीं। जब स्पेयर पार्ट ही नहीं होगा वो भी क्या करेंगे। मैं
सता देना चाहता हूँ निगम प्रबंधन को, उसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सीईओ के जो मनमाने काम है उनको बंद किया जाए ताकि एचआरटीसी अच्छे तरीके से चले। क्योंकि चंबा में जब जो चीज़ पड़नी है वो चंबा में ही डालनी पड़ेगी, वो पीओ से आएगी तो एचआरटीसी नहीं चलेगी। लंबे लंबे रूट एचआरटीसी के पास है, लेकिन आप गाड़ियों में देखें कभी किसी गेयर में आवाज़ आ रही है, किसी गाड़ी में टायर जो घिस गए हैं, किसी गाड़ी की साबट नहीं काम कर रही है, आवाज़ कर रही है। ऐसी गाड़ियाँ जो आप घर से भेजेंगे, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, बुजुर्ग कहते थे कि जो घर से भूखा जाएगा वो आगे भी भूखा जाएगा। अगर घर से ही गाड़ी खराब जाएगी तो आगे क्या होगा ये अंदाजा आप लगा। इसके अलावा बात करें तो एक अहम मुद्दा है लोगों के मन में, कर्मचारियों के मन में, कि जो रूट बेचे जा रहे हैं, अन्य प्राइवेट रूट किए जा रहे हैं, सरकारी जो रूट हैं उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार का यह निर्णय जो है वो सही लगता है आपको? क्या इंप्लीमेंट ये ढंग से हो पाएगा, लाभ इस पर मिल पाएगा, या क्या मंशा जो है सरकार की लगती है इस रूटों को प्राइवेट करने की? ये जो रूट बेचे जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। एचआरटीसी का हर कर्मचारी इसका विरोध करता है। और ये एचआरटीसी के जो रूट है, मैं आपको बता दूं कि एचआरटीसी कोई कमाई का साधन नहीं है, ये समाज सेवा है। एचआरटीसी के रूट हमारे दुर्गम क्षेत्रों में हमारी बसें जाती हैं, 2-2 आदमियों को लेकर जाती हैं। प्राइवेट वाला कोई 2 सवारियां लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अगर कमाई नहीं होगी क्यों जाएगा। तो ऐसा मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और कड़ा विरोध करता हूं कि एचआरटीसी के रोड बिल्कुल ना बेचे जाए और एचआरटीसी में नई गाड़ियां लाई जाए और हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा दी जाए। हाल ही में बात करें, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि नहीं वोल्वो बसेस जो हैं वो आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो आप ऑर्डर हो चुका है और आ भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि 15 करोड़ रुपया दिया गया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ऊँट के मुँह में जीरे वाली काम जो सरकार ने ये किया है? 24 बसें वोल्वो बसें आई हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लोगों को अच्छी सुविधा मिले। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को ना पेंशन टाइम की है, ना सैलरी टाइम की है। कोई भी चीज़, चाहे वो मेडिकल रिवर्समेंट बिल हो, चाहे वो एरियर हो, चाहे वो डीए हो, हमें कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिल रही है। इसीलिए हमें बार बार रोड पर आकर अपने कड़ा विरोध जताना पड़ता है और अपनी मांगों को मनवाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सच में व्यवस्था परिवर्तन देखते हैं या हो रहा है, क्या लगता है? ये तो मेरा मानना तो है कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं, कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? मेरे हिसाब से तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। ये तो जो पहले हमारी स्थिति थी, आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई 8 लाख रुपया एचआरटीसी से मेरे को लेने को है। मेरे घर में मैं बच्चे पढ़ाने हैं, मेरे घर में मेरे को रोटी नहीं हो रही, मैंने लोन देने हैं, 8 लाख एचआरटीसी नहीं दे रही है, मेरे को विद ब्याज वहाँ देने पड़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है या कर्मचारियों का शोषण। आज की डेट में अगर बात करें, हर एक सोशल मीडिया पे जो है एचआरटीसी की बस जो है ट्रेंड पे है, क्योंकि बात करें हिमाचल की खूबसूरती की तो कहीं ना कहीं उसकी एक शान जो है एचआरटीसी भी है। ऐसे में यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या लगता है कि आने वाले समय में एचआरटीसी कहाँ तक पहुँच पाएगी? एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की रानी है। एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की दिलों की धड़कन है और हमें गर्व महसूस होता था पहले, लेकिन बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि ये जो सीईओ साहब आए हैं, इन्होंने इस एचआरटीसी का बेड़ा गर्क लगभग 80% कर दिया है और 20% ड्राइवर और कंडक्टरों ने इसको चलाया हुआ है कि धीरे धीरे फेरा लगाते हैं। तो वो भी कहीं ऐसा ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कह देना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए ताकि ऐसा कोई और कर्मचारी आएगा वो ऐसा ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये थे प्रदेश अध्यक्ष एचआरटीसी के। कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए, किस प्रकार से आज के चुनावों को देखते हैं और क्या कुछ अहम तौर पे इनका अपनी मांगों लेकर कहना है। क्योंकि एचआरटीसी की बात करें तो हर एक पर्यटक की, हर एक सैलानी की, जो भी टूरिस्ट हिमाचल आता है उसकी पहली पसंद जो है एचआरटीसी होती है, क्योंकि हिमाचल की खूबसूरती में 4 चांद जो है ये एचआरटीसी लगाती है। और ऐसे में इनकी मांगे जो है कहीं ना कहीं जायज़ है, परंतु लगातार सरकार जो आश्वासन दे रही है, इनका कहना है कि यदि इसके बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो बड़े स्तर पर जो है मांग की जाएगी, बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे, स्तर पे प्रदर्शन किए जाएंगे। अब देखना यह होगा सरकार क्या कुछ निर्णय इस पे लेती है। पर फिलहाल आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक प्रधानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।